Guys, welcome back to the channel. So last class we have studied about the treatment plan of lip carcinomas, both upper and lower lip. So let's continue that. So we have seen this, the V-shaped or incision or shield-shaped incision through the full thickness of lip, and I have told you कि I'll tell you the schematic diagram of that. So see this. ये लोअर लिप का डिफेक्ट है, ठीक है। तो हम 0.5 सेंटीमीटर मार्जिन रख के एक वी शेप में ऐसे इंसिशन लेते हैं, ठीक है। और अगर डिफेक्ट अगर 40% से कम कवर कर रहा है लिप लेंथ को, ठीक है, इतना छोटू सा डिफेक्ट है, तो विल गो फॉर वी शेप्ड इंसिशन और थ्रू एंड थ्रू एक्सीजन, एंड इट इज़ प्राइमरी क्लोज। थ्रू और थ्रू एक्सीजन होता है, वो डिफेक्ट बनता है और वो क्लोज हो जाता है। तो ये लोअर लिप है, दिस इज़ द लोअर लिप, ये अपर बाउंड्री ऑफ लोअर लिप, ये लोअर बाउंड्री ऑफ लोअर लिप, ठीक है, वर्मिलियन बॉर्डर जो भी बोलो। और ये नीचे का चिन का जो एरिया होता है, तो ये इंसिजन ऐसे जाता है वी शेप। हम बहुत ही बेसिक टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो इस देन दिस डिफेक्ट इज इंक्लूडेड इन दिस इंसिजन, इट इज़ रिमूव एंड देन इट इज़ क्लोज, ओके। नाउ वी हैव सीन कि ये इंसिजन अगर छोटा डिफेक्ट होता है 40% से कम के लिए तो ये देते हैं, और 5 मिलीमीटर मार्जिन्स अप्रोप्रिएट रखते हैं विथ फ्रोजन सेक्शन। ये सब हमने देख लिया था। फिर उसको क्लोज कैसे करते हैं, सबसे पहले ओरल म्यूकोजा, फिर फेशिया और फॉर्बिकुलरिस हॉरिजॉन्टल, पहले लिंगुअल साइड होगा, फिर लेबियल साइड होगा, फिर डर्मिस, फिर स्किन सरफेस, ये भी हमने देख लिया था। नाउ we have seen this also, due to sun related damage, concomitant actinic keratosis of lower lip or vermilion is seen, okay. Now if the vermilion appears to be atrophic, shows cresting in areas, history of ulcer, consideration of a simultaneous वर्मिलेक्टोमी, ओके। अब वो जो एक्टिनिक केराटोसिस था, उसमें अगर ये सब भी दिखेगा, ये अपना एक्टोपिक एरियाज, क्रेस्टिंग और अल्सर्स वगैरह, तो वी शुड कंसिडर्ड फॉर वर्मिलोनेक्टोमी, ओके। नाउ some exophytic, slow-growing lower lip carcinomas and most erosive and inflammative lesion occupy more than 40% of lip. अगर ऐसा लीजन है जो 40% से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है लिप का, चाहे वो एक्सोफाइटिक वाले हों या इरोजिव वाले हों, अगर 45% से ज़्यादा हो रहा है, तो इन सच cases we give excision in a rectangular manner, shape with 1 centimeter margin and frozen section control. तो अगर 40% से कम लिप एरिया कवर कर रहा है तो विल गो फॉर वी शेप्ड और शील्ड इंसिशन। और अगर 40% से ज़्यादा है कोई से भी कार्सिनोमा में, या तो एक्सोफाइटिक वाले में या तो इरोजिव वाले में, तो विल गो फॉर अ रेक्टेंगुलर शेप with 1 centimeter margin. Lip rotation flap, particularly the Cara-Panzic flap or modified Eslander types flap, ओके। ऐसे देते हैं, देखो स्कीमेटिक आइम, ये जो है ये डिफेक्ट है, ठीक है, लोअर लिप पे डिफेक्ट है। ये इस डिफेक्ट, इट इज़ मोर कवरिंग द मोर देन 40% ऑफ द लिप एरिया, लोअर लिप एरिया, तो हम ऐसा एक रेक्टेंगुलर इंसिशन देंगे और ये उसका कवरिंग है। इट इज़ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ Cara-Panzic फ्लैप, ओके, ऐसे। और इसको फिर खोल के, मसल लेयर नहीं खोलते हैं यहाँ पे अपन, स्किन ही खोलते हैं, और फिर रोटेट करके उसको क्लोज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा माउथ ओपनिंग होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वर्मिलियन बॉर्डर जो ये अपना इंसिजन जहाँ पे हम लोग लॉक करते हैं या ख़त्म होता है, या जो सूचर होता है उस समय वो क्लोज छोटा हो जाता है। जो स्टोमा होता है, जो माउथ ओपनिंग होता है, इट इज़ स्मॉल, ठीक है, तो वो कम हो जाता है ड्यूरिंग आफ्टर सूचरिंग, ओके। नाउ ये तो बता दिया, ठीक है। In some cases, distant pedicle flap are needed for near total lip and chin involvement, but this large lesion are rare and required bilateral or supraomohyoid neck decision. ये rare होते हैं
मतलब पूरा लिप इन्वॉल्व है और चिन इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन होता है तो हम लोग डिस्टेंस पेडिकल फ्लैप लेते हैं, जैसे कि रेडियल फोरआर्म फ्री वास्कुलर फ्लैप और पेक्टोरस pectoralis major etc flap. Okay, now diagnosis and follow up. 92% 5-year survival rate, follow up every 4 months for 2 years and thereafter every 6 months. That's all about lip carcinoma. Happy Holi guys, be safe, play safe, and we'll meet next week. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.